इलाकों पर हमले तेज कर दिए हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क के करीब 6 शहरों पर यूक्रेन ने ताजा हमले किए। अब तक रूस के विजित करीब 50% इलाकों पर ज़ेलेंस्की ने दोबारा कब्जा कर लिया है। तो महायुद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों पर रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के विजित क्षेत्रों पर हमला किया गया है। यूक्रेन की तरफ से 6 शहरों को टारगेट किया गया सीधे तौर पर। 10 महीने की जंग के दौरान रूस ने एक बार फिर अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो यूक्रेन की सेना और उसके सैन्य ठिकानों पर अपने ऐसे हथियारों से हमला कर रहा है जिनकी वजह से यूक्रेन में और भी ज्यादा तबाही मच सकती है। कमाल देखिए कि अपनी जीत के दावे को साबित करने के लिए रूस बकायदा इनकी वीडियो रिलीज भी कर रहा है। आखिर यूक्रेन जंग में क्या है रूस की नई रणनीति, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Семерка, выходи. Понял. 102 отработал. Понял. 102 отработал. रूस और यूक्रेन के बीच 10 महीने से जंग जारी है और इस दौरान यूक्रेन में जंग की बदौलत फैली तबाही और बर्बादी की ही तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा इस जंग का दायरा यूक्रेन के 2 इलाकों में सिमटता दिख रहा है। यूक्रेन के डॉनबास और खेरसोन के इलाकों में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर हमले कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने जंग के कई मोर्चों पर पीछे हटने और शिकस्त खाने के बाद अपनी रणनीति में फिर बदलाव किया है और इसका असर जंगे मैदान में भी नजर आने लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जंग में रूस अपने कई एयरक्राफ्ट खोने के बाद अब एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और रूस के रक्षा मंत्रालय का यह दावा है कि अब उसके हवाई हमलों की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपने दावे को साबित करने के लिए रूस का रक्षा मंत्रालय लगातार ऐसे वीडियो रिलीज कर रहा है जिनमें उसकी वायुसेना के हमलों में यूक्रेन पर बरसती तबाही साफ दिखाई दे रही है। रूस के एक एयर बेस पर मिशन के लिए उड़ान भरने की तैयारी करता सुखोई Su-35S लड़ाकू विमान का एक पायलट कंट्रोल रूम से सिग्नल मिलते ही ये रूसी पायलट अपने Su-35S फाइटर जेट पर सवार हो अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर की फ्लाइट के बाद उसे ये जानकारी दी जाती है कि इस इलाके में यूक्रेन की वायुसेना का एक लड़ाकू विमान मौजूद है। जानकारी मिलते ही ये पायलट अपने टारगेट को लॉक कर एक के बाद एक 2 RVV-SD मिसाइलें दाग देता है। इसके बाद जैसे ही उसे कंट्रोल रूम से अपने मिशन की कामयाबी का पता चलता है तो वो बेस पर वापस लौट आता है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उनका ये Su-35S फाइटर जेट अपने सेल्फ डिफेंस के लिए शॉर्ट रेंज की 2 RVV-MD मिसाइलों, एयर कॉम्बैट के लिए मीडियम रेंज की 2 RVV-SD मिसाइलों और दुश्मन के रेडार को तबाह करने के लिए एक Kh-31 मिसाइल से लैस था। इससे पहले हम आपको रूस की वायुसेना की बदली हुई रणनीति के बारे में तफसील से बताएं। जरा यूक्रेन जंग के दौरान आए रूस के इन हवाई हमलों की तस्वीरें देख लीजिए। ये तमाम तस्वीरें और वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किए हैं और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रूस की वायुसेना के अलग अलग लड़ाकू विमान और उसके अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना पर बारूद बरसा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है
कि उसके इस हमले की वजह से डॉनबास के एक हिस्से पर काबिज यूक्रेन की सेना को वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है और अब इस इलाके पर उसका कब्जा है। Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшевудов, однозначно идентифицированы российскими специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшевудов якобы российских ракет является намеренной провокацией. आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा क्या मकसद है। दरअसल रूस ने यूक्रेन की सेना और उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। इसके तहत अब उसकी वायुसेना के बॉम्बर जेट Su-34, फाइटर जेट Su-30SM और Su-35S के अलावा उसके MiG-31 फाइटर जेट यूक्रेन की सेना पर तबाही बरसा रहे हैं। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि रूस ने अपने इन खतरनाक फाइटर जेट्स को किन किन खतरनाक हथियारों से लैस कर रखा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना पर हमला करने के लिए अब उसके फाइटर जेट एयर टू एयर और एंटी रेडिएशन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। MiG-31 फाइटर जेट 2 RBV-BD मिसाइलों और 2 RBV-SD मिसाइलों से लैस रहते हैं। Su-35S फाइटर जेट 2 RBV-BD, 2 RBV-SD और 1 KH-31 आर्म मिसाइलों से लैस हैं। RBV-BD मिसाइल एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। RBV-BD मिसाइल के जरिए 300 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। Авиация, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления 3-й танковой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шевченково Харьковской области и 57-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Казацкой Херсонской области, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152 районах. В ходе контрбатарейной борьбы поражена установка реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины на огневой позиции в районе населенного пункта Липцих Харьковской области. रूस की वायुसेना की बदली हुई रणनीति ही नहीं बल्कि रूस का एक और हथियार भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और रूस का ये घातक हथियार एक तस्वीर की शक्ल में सामने आया। 2021 में रूस ने दुनिया के सामने अपने S-70 हंटर B कॉम्बैट ड्रोन की नुमाइश की थी, लेकिन रूस के एक एयरबेस पर खड़े S-70 हंटर B कॉम्बैट ड्रोन की सैटेलाइट तस्वीर ज़ेलेंस्की की नींद उड़ाने के लिए काफी है। तस्वीर में बाईं तरफ नजर आ रहा S-70 हंटर B कॉम्बैट ड्रोन का प्रोटोटाइप है और दाईं तरफ खड़ा उसका नया अपग्रेडेड वर्जन है। खबर के मुताबिक रूस अपने इस खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन का उत्पादन जल्द ही शुरू करने वाला है। रूस के इस नए हथियार की ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि S-70 हंटर B कॉम्बैट ड्रोन 6th जनरेशन मल्टी रोल स्टेल्थ ड्रोन है। इसमें रूस के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान Su-57 की तमाम खूबियां हैं। हंटर B कॉम्बैट ड्रोन 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। हंटर B कॉम्बैट ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 6000 किलोमीटर है। ये 2000 किलोग्राम वजन के हथियार लेकर उड़ने में सक्षम है। S-70 हंटर B कॉम्बैट ड्रोन को कई तरह के लेजर गाइडेड बमों और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। यकीनन हवा में उड़ता ये रूस का वो खतरनाक हथियार है जो उसके दुश्मनों पर कहर बरसाने के साथ साथ उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। रूस का दावा है कि उसका ये घातक ड्रोन इतनी खूबियों से लैस है कि वो दुश्मन के इलाकों में घुसकर उनकी सर्विलांस करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, रूस का दावा है कि ये उसके सबसे उन्नत Su-57 फाइटर जेट के साथ विंगमैन की तरह उड़ान भर सकता है। आइए अब आपको यूक्रेन जंग की एक और हैरत अंगेज वीडियो दिखाते हैं।
इस वीडियो में नजर आ रहे ये तमाम सैनिक रूस के हैं और वीडियो में नजर आ रहे सैनिकों में से एक तेजी से एक घास के मैदान में भागता नजर आता है। वीडियो बना रहा शख्स का कैमरा उसी भागते सैनिक पर रुका रहता है। इसके बाद कैमरा थोड़ा हिलता है और वो सैनिक तेजी से भागते हुए वापस अपने सैनिकों के पास पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक खिलौने नुमा चीज नजर आ रही है। रूस की इस सैनिक टुकड़ी का दावा है कि इनके साथी को मैदान से जो खिलौने नुमा चीज मिली वो दरअसल यूक्रेन की सेना का एक सर्विलांस ड्रोन था, जिसे उन्होंने अपनी एंटी ड्रोन जैमिंग गन से जमीन पर गिरा दिया। लेकिन आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये ड्रोन चीन की DJI कंपनी का बनाया हुआ है। दरअसल यूक्रेन की फौज चीन की DJI कंपनी का स्काई आई ड्रोन ही नहीं बल्कि मेविक ड्रोन के कई वेरिएंट का भी इस्तेमाल कर रही है। इनमें DJI मेविक 3 और DJI मेट्रिस RTK 300 शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन रूस और यूक्रेन दोनों के साथ डबल गेम खेल रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ डिफेंस डील की हुई है और इसके तहत वो रूस और यूक्रेन दोनों को अपने ड्रोन बेच रहा है। रूस का कहना है कि जंग के दौरान यूक्रेन चीन की कंपनी DJI के बनाए हुए ड्रोन का इस्तेमाल उसकी सेना के खिलाफ कर रहा है। तो वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूस उसकी सेना पर हमला करने के लिए चीन की DJI कंपनी के ग्लोबल ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका का यह मानना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए एक बार फिर अपनी रणनीति बदली है और यूक्रेन पर अब वो एक सोची समझी रणनीति के तहत ही अपने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा अब अमेरिका यूक्रेन को ऐसे हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम देने के बारे में सोच रहा है जिनकी बदौलत यूक्रेन उस पर बरसते रूस के तबाही के बारूद को रोक पाए।